अज्ञात बीमारी से एक ही परिवार की 3 बेटियों की मौत। एक दर्दनाक हादसे में अज्ञात बीमारी से एक ही परिवार की 3 बेटियों की मौत हो गई। घटना बिश्वनाथ चारियाली बिहाली में हुई, जहां 11 मई को बीरेन गोटवार की पुत्रिया 27 वर्षीय रंजू गोटवार व 25 वर्षीय मनिका गोटवार ने एक दूसरे को मार डाला। बिहाली के भीमडंगा गांव के एक अज्ञात बीमारी से पीड़ित थे और तेजपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन अंत में उनकी मृत्यु हो गई। बाद में बीरेन गोटवार की तीसरी बेटी लक्ष्मी गोटवार, जो 13 साल की थी, उसी बीमारी से अपनी जान गंवा बैठी। घटना के बाद गांव में मातम पसर गया है। 10 ट्राइबल MLAs डिमांड सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर रिसेंट क्लेशेस। मणिपुर में चिन कुकी मिजो जोमी समूह से संबंधित 10 आदिवासी विधायकों ने मेठी और आदिवासियों के बीच हाल ही में हुई हिंसक झड़पों के मद्देनजर केंद्र से उनकी समुदाय के लिए एक अलग प्रशासन बनाने का आग्रह किया है। 10 विधायकों में से 7 भाजपा के हैं, 2 कुकी पीपल्स अलायंस KPA के हैं और एक निर्दलीय है। 2 KPA और निर्दलीय विधायक भी भाजपा के नेतृत्व वाले NDA का हिस्सा है। मणिपुर में 3 मई 2023 को शुरू हुई बेरोकटोक हिंसा सिन कुकी मिजो जोड़नी पहाड़ी आदिवासियों के खिलाफ मणिपुर सरकार द्वारा चुपचाप समर्थित बहुसंख्यक मेठी द्वारा की गई हिंसा ने पहले ही राज्य का विभाजन कर दिया है। मेघालय सहयोग उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। शिलांग 13 मई मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स में सहयोग उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हुई। राज्य के बाकी हिस्सों में 27 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले UDP उम्मीदवार NDR लिंगदो के निधन के बाद उपचुनाव जरूरी हो गया था। नेशनल पीपल्स पार्टी NPP 7 सदस्य विधानसभा से अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। उपचुनाव में जीत के साथ 29 तक सह उम्मीदवार मैदान में है। UDP के सिंशर लिंगदो तवा, NPP के समलिन मालनग्यांग, कांग्रेस के S ओसबर्न कारजाना, SPDP के सेंदोदर रेंटियांग, BJP के सरेपी करबू और TMC के स्टोतिंगस्थार तवा। सहयोग में मतदान 10 मई को हुआ था, जिसमें 37,000 से अधिक मतदाताओं में से 91.8% में अधिक मतदाताओं ने अपनी मताधिकार का प्रयोग किया था। कर्नाटक के DGP प्रवीण सूद को CBI का नया निर्देशक नियुक्त किया गया। नई दिल्ली 14 मई। कर्नाटक कैडर के 1986 बैच के IPS अधिकारी प्रवीण सूद को एक उच्च स्तर चयन समिति द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI का निर्देशक नियुक्त किया गया है। वर्तमान में कर्नाटक में पुलिस महानिदेशक DGP के रूप में सेवारत सूद अपनी नई भूमिका के लिए अनुभव और विशेषज्ञता का खोजना लेकर आए हैं। चयन समिति, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के मुख्य न्यायाधीश D.वाई. चंद्रचूड़ और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सर्वसम्मति से अगले CBI निदेशक के रूप में सूद की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की। ये फैसला शनिवार शाम को हुई बैठक में लिया गया। नियुक्त वर्तमान CBI निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल के कार्यकाल के रूप में आती है, जो 25 मई को समाप्त होने वाली है। प्रवीण सूद का प्रभावशाली करियर कई दशकों तक फैला है, जिसके दौरान उन्होंने पुलिस बल के भीतर विभिन्न प्रमुख पदों पर कार्य किया है। CBI निर्देशक के रूप में उनकी नियुक्ति उनके संपूर्ण व्यावसायिकता और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के ट्रैक रिकॉर्ड का प्रमाण है। IPS में अपने व्यापक अनुभव और भारतीय कानूनी प्रणाली की
पेशिगियों की अपनी गहरी समझ के साथ सूद देश की प्रमुख जांच एजेंसी का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित है।